फिल्म शुरू होती है और हमें एक खतरनाक और घने जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पूरे जंगल के बीच सिर्फ एक ही घर होता है और पूरा जंगल डर और खामोशी से भरा हुआ था। इस घर के अंदर एक मॉमा जो कि 2 बच्चों की माँ होती है। मॉमा अपने दोनों बेटे नोलन और सैम के साथ रहती है, साथ में उनका डॉग कोडा भी रहता है। मॉमा कहती है कि दुनिया अब खत्म हो चुकी है, हर तरफ एक अजीब सा अंधेरा फैल गया है जिसे वो ईविल कहती है। ये कोई जानवर या इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो न दिखती है न पकड़ी जा सकती है, लेकिन अगर किसी को छू ले तो उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो भी उसी जैसा ही बन जाता है। अब सुबह का वक्त होता है और मामा अपने दोनों बेटों को खाना देती है और खाने के तुरंत बाद वो घर से बाहर जाने के लिए तीनों अपने पास एक एक सीटी रख लेते हैं ताकि जंगल में किसी को भी खतरा हो तो वह उस सीटी को बजाकर मदद के लिए बुला सके। और तीनों अपने साथ एक रस्सी भी बांध लेते हैं क्योंकि अगर कोई भी इस घर से बाहर बिना रस्सी के जाता है तो वह अपनी मौत को खुद अपने पास बुलाता है। जो रस्सी से जुड़ा है वो जिंदा है और जो छोड़ता है वो खो जाता है। अब सब अलग अलग जंगल में अपने लिए खाना ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी कुछ ही दूर आने पर मामा को वही ईविल दिखाई देता है। ये ईविल हर दफा किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन मामा उस पर ध्यान न देते हुए आगे आगे बढ़ती है क्योंकि उसने अपने साथ रस्सी बांधी हुई थी, इसलिए वह ईविल मामा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इधर सैम और नोलन भी अपने खाने के लिए जंगल में शिकार कर रहे होते हैं। तभी नोलन एक दरख्त के ऊपर से किसी परिंदे के अंडों को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अंडा वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर नोलन वहाँ पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी होने की वजह से वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, इसलिए वह अपनी रस्सी खोलने का इरादा करता है। इसी दौरान वहाँ पर सैम आ जाता है और नोलन को रस्सी खोलने से मना करता है। फिर नोलन सैम की बात को मान जाता है और वो दोनों वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी कुछ ही आगे आने पर नोलन गुस्से की वजह से सैम की रस्सी पर पैर रख देता है जिससे सैम नीचे गिर जाता है। इसी दौरान उसकी रस्सी भी खुल जाती है और सैम का पैर एक लकड़ी के अंदर फंस जाता है जिससे वो वहाँ से निकल नहीं सकता था। इसलिए नोलन तेजी से सीटी बजाने लगता है और ये आवाज सुनकर मॉमा घर से फौरन जंगल की तरफ भागने लगती है। इधर सैम को उस ईविल का खतरा महसूस होता है। ये देख नोलन भी अपनी रस्सी खोल देता है और सैम को बचाने के लिए उसके पास आ जाता है और तभी वहाँ पर उस ईविल को भी पता चल जाता है और वो ईविल दोनों का पीछा करता है। इधर मामा की रस्सी भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो भी अपनी रस्सी खोल देती है और फौरन नोलन और सैम को वहाँ से बचाकर ऊपर एक रस्सी से दोनों को अपने साथ बांध देती है। तभी वो ईविल औरत उनके बहुत करीब थी, लेकिन तीनों के साथ रस्सी बंधी होने की वजह से वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी। लेकिन ये ईविल औरत सिर्फ मामा को ही नजर आ रही थी क्योंकि नोलन और सैम की मासूमियत और उनकी छोटी उम्र की वजह से ईविल उन्हें फील या दिख नहीं पा रही थी। इसके बाद मॉमा उन्हें घर में नाइफ से डराकर उनसे कुछ असूल पूछती है क्योंकि अगर बच्चों को वो असूल याद हों तो वो ईविल से सेफ है, लेकिन अगर किसी को असूल याद ना हो तो उस पर ईविल का साया आ जाता है और कुछ ही देर में वो भी ईविल बन जाता है। लेकिन मॉमा के पूछने पर नोलन और सैम को ये असूल याद थे जिस पर वो उन्हें छोड़ देती है। इसी दौरान मॉमा नोलन और सैम पर गुस्से होती है क्योंकि मॉमा के मना करने के बावजूद नोलन और सैम दोनों ने अपनी रस्सी जंगल के बीच खोल दी थी। अब रात में मॉमा अपने बच्चों के साथ रात का खाना खा रही होती है और अपने दोनों बेटों को बताती है कि मुझे खुशी है कि वो ईविल तुम्हें नहीं दिखता है। मामा ये भी बताती है कि मुझे वो ईविल एक दफा एक छोटी सी बच्ची के रूप में मेरे सामने आया था। वो ईविल मुझे अपने काबू में करने के लिए किसी भी चीज का रूप लेकर आता था, लेकिन मैंने कभी भी उस पर यकीन नहीं किया और उसे इग्नोर करती रही हूँ क्योंकि अगर वो अपनी रस्सी खोल देती और उसे बचाने के लिए जाती तो वो भी उस ईविल का शिकार हो जाती। मामा ये भी बताती है कि अब वो ईविल अपनी सबसे बड़ी चाल तुम दोनों पर चला रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम उसके बारे में भूल जाओगे, तभी वो ईविल इसका फायदा उठाकर तुम पर वार करेगा और वो तुम दोनों को अपने कब्जे में कर लेगा। अब अगले दिन मामा नोलन को उस बेसमेंट से आजाद करती है क्योंकि अगर नोलन और सैम में से किसी ने भी उसकी इजाजत के बिना अपनी रस्सी खोली तो वो पूरी रात इस बेसमेंट में गुजारता है। ये मामा इसलिए करती है ताकि दोनों बच्चों के अंदर उस ईविल का डर बैठ जाए और वो उससे डरें और जंगल में अपनी रस्सी को न खोलें। अब उसी रात नोलन सैम से पूछता है कि उस दिन जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो तुमने कुछ महसूस किया, क्योंकि उस दिन वो रस्सी पहली बार टूटी थी। इसलिए अब सैम को थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि उस दिन वो ईविल दोनों को नहीं दिखा था। यहाँ सैम अपनी माँ की बातों को सच मानता था, लेकिन नोलन अपनी माँ की सब बातों को नहीं मानता है। नोलन को ये लगता है कि ईविल इस जंगल में है ही नहीं और उसकी माँ उससे सब झूठ बोल रही है। नोलन सैम को बताता है कि अगर वो ईविल सच में होता तो हमारे डॉग कोडा को भी अब तक मार चुका होता क्योंकि उसके साथ रस्सी नहीं बंधी होती थी। आगे से सैम नोलन को बताता है कि कोडा सिर्फ एक जानवर है क्योंकि वो ईविल सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही मारता है। फिर नोलन और सैम दोनों सो जाते हैं। तभी रात में मॉमा बाहर खड़ी हुई थी कि तभी वो ईविल नोलन और सैम के पिता के रूप में आता है और मॉमा से सैम और नोलन दोनों से मिलने के लिए कहता है। लेकिन मॉमा जानती थी कि वो ईविल किसी का भी रूप लेकर इस घर के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, इसलिए मॉमा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने घर के अंदर चली जाती है। अब अगली सुबह नोलन अपनी माँ से पूछता है कि अगर हमें वो ईविल छू कर हमारे घर के अंदर आ जाता तो क्या होता। आगे से मॉमा बताती है कि हम तीनों एक दूसरे को मार डालते क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही खत्म हुई। आगे से नोलन अपनी माँ से कहता है कि आप
आपको कैसे पता कि ये दुनिया खत्म हो चुकी है? नोलन मामा से कहता है कि क्या पता हमारी तरह यहाँ पर कोई और भी हो और इस जंगल से बाहर निकलकर हम अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। लेकिन मामा नोलन को साफ साफ कहती है कि हमारे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि उस ईवल ने सब इंसानों को खत्म कर दिया है और सिर्फ हम ही इस दुनिया में बचे हैं। अब इस जंगल में रहते रहते महीने गुजर चुके थे और धीरे धीरे इनके खाने का सामान भी खत्म होता जा रहा था। इसलिए तीनों को जंगल में सरवाइव करने के लिए सब दरख्तों और पौधों की छाल को उतार रहे होते हैं कि तभी जंगल में नोलन को किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है और वो उसका पीछा करते करते एक जगह पर आ जाता है और इसी दौरान वहाँ उसकी रस्सी को कोई खींचता खींचता एक कुएं के पास ले जाता है कि तभी नोलन की आंख खुल जाती है और वो अपने घर से बाहर उस रस्सी के बिना था। लेकिन इससे पहले कि वो ईवल वहाँ पर आता, मामा फौरन नोलन को वहाँ से ले जाती है। फिर मामा नोलन को आज रात दोबारा उस बेसमेंट के अंदर अंधेरे में बंद कर देती है, लेकिन नोलन के रोने और डर की वजह से वो उसे बेसमेंट से निकाल देती है। अब रात में नोलन सैम से कहता है कि हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन सैम नोलन को बताता है कि जैसे ही हमने रस्सी खोली तो वो ईवल हमें जान से मार देगा। इधर दूसरी तरफ मामा भी उन दोनों की बातें सुन रही थी, लेकिन सैम नोलन का साथ देने से इनकार कर देता है। अब अगली सुबह मामा अपने पास रखे एक कैमरा के बारे में नोलन और सैम को बताती है और कुछ पुराने समय को याद करने के लिए अपनी कुछ तस्वीरें भी नोलन और सैम को दिखाती है, जिसमें नोलन, सैम और मामा तीनों होते हैं जब नोलन और सैम दोनों छोटे होते थे। इसी दौरान मामा अपने बच्चों को बताती है कि हमारे घर में खाने के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है और अब इस जंगल में हमें जिंदा रहने के लिए अपने डॉग कोडा को मारना होगा, जिससे वो 1 महीना इस जंगल में सरवाइव कर सकते हैं। तभी ये सुनकर नोलन मामा से कहता है कि मैं अपने कोडा को मरने नहीं दूंगा। नोलन ये भी कहता है कि मैं पेड़ों के पत्ते, लकड़ियाँ और कीड़े सब कुछ खा सकता हूँ, लेकिन कोडा को नहीं मरने दूंगा। असल में वो डॉग नोलन का अच्छा दोस्त होता है और वो हर रात अपने कमरे में ही उस डॉग को रखता था, इसलिए नोलन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी मामा नोलन से उसका डॉग छीन कर ले जाती है और एक कमरे में ले जाकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर नोलन आकर उसकी रस्सी को काट देता है और उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देता है, जिससे मामा कमरे में बंद हो जाती है। नोलन बाहर देखता रहा और अंदर उसकी माँ चिल्लाती रही, लेकिन नोलन ने अपनी माँ की एक भी न सुनी। इसी दौरान रस्सी न होने का फायदा उठाकर वो ईवल औरत आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो ईवल औरत मामा पर अटैक करती, मामा वहाँ एक कांच से अपने गले को काट देती है, जिससे मामा वहीं पर मर जाती है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है, लेकिन तब तक उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। ये देखकर सैम बहुत रोता है और ये सब देखकर अब नोलन को यकीन हो जाता है कि वो ईवल इसी जंगल में है। अब अपनी माँ के मरने के बाद सैम बीमार हो गया था, इसलिए अगले दिन नोलन घर से जंगल की तरफ अपने और सैम के खाने की तलाश में निकल पड़ता है और कुछ ही दूर आकर उसे एक रोड दिखाई देती है। ये देखकर वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था, इसलिए वो अपने घर दोबारा वापस आ रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी जो कि नोलन की आवाज सुनकर उसके घर के पास आ जाता है। वह आदमी नोलन से उसका नाम पूछता है। आगे से नोलन डरते डरते अपना नाम बताता है और इसी दौरान वहाँ सैम अपनी क्रॉसबो लेकर आ जाता है और उस आदमी को अपनी जगह से न हिलने के लिए कहता है। तभी नोलन सैम को मना करता है कि शायद ये असल में ही इंसान हो, लेकिन सैम ने उस आदमी को ईवल समझकर उस पर क्रॉसबो चला दी और जैसे तैसे करके वह वहाँ से भागकर जंगल में एक जगह पर छिप जाता है और वहाँ तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल कर देता है। तभी नोलन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उस आदमी का बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है और नोलन घर आकर उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारा खाना होता है। ये देखकर नोलन खुश होता है क्योंकि इससे दोनों का कुछ दिनों तक गुजारा हो जाएगा। अब रात में जब सैम बाहर बैठा होता है तभी उसे इंडोर गार्डन से किसी की आवाज सुनाई देती है और सैम के वहाँ जाने पर वहाँ कोई भी नहीं होता और इसी दौरान वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है और सैम से कहती है कि क्या मेरे पिता को किसी ने देखा है? वह यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन दिन से रात हो गई और वो अभी तक मुझे नहीं मिले। लेकिन वह लड़की सैम के हाथ अपने पिता की टॉर्च को देखकर समझ जाती है कि मेरे पिता को तुमने मार दिया है और तभी वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और सैम भी उसके पीछे भागते भागते जंगल में आ जाता है और सैम की रस्सी भी वहाँ पर खत्म हो जाती है। लेकिन सैम को वो लड़की असली लगती थी, इसलिए वो वहाँ पर अपनी रस्सी खोल देता है और उस लड़की का पीछा करने लगता है। इधर दूसरी तरफ नोलन भी सैम को ढूंढने जंगल में आता है, लेकिन तभी वहाँ उसे सैम के रूप में वो ईवल दिखाई देता है और नोलन भागता भागता अपने घर के अंदर आता है, लेकिन घर में सैम मौजूद होता है और नोलन उससे कुछ पूछता है, लेकिन सैम आगे से कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि अब उस पर भी उस ईवल ने कब्जा कर लिया था। इसी दौरान सैम घर में आग लगा देता है, जिससे पूरे घर में आग फैल जाती है। इधर दूसरी तरफ नोलन जैसे तैसे करके एक खिड़की से बाहर निकल आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, लेकिन इसी दौरान वहाँ पर वो रेस्क्यू वाले भी आ जाते हैं जिन्हें उस आदमी ने कॉल कर दी थी, इसलिए वो वहाँ पर सैम और नोलन को रेस्क्यू कर लेते हैं, जिससे सैम और नोलन की जान बच जाती है और वो जंगल से बाहर की दुनिया को देखकर बहुत खुश होते हैं। अब सैम और नोलन दोनों को पता चल चुका था कि हमारी माँ ने हमसे सब झूठ बोला था क्योंकि बाहर की दुनिया वैसी की वैसी ही थी, लेकिन एंड में सैम नोलन से कहता है शी लव्स मी मोर, जिसका मतलब है वो मुझसे
उससे ज्यादा मोहब्बत करती है। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और